देखिए, हम पहले भी बताएँ आपके चैनल से, 15 में जो रोड जो हमको जिस हालत में मिली थी, थ्रू आउट गड्ढा था। अभी आप उस सड़क में कहीं-कहीं आप देखिएगा ज़्यादा खराब है और बाकी के लिए तो अच्छी बात है कि लोग हमसे सड़क के बारे में, विकास के बारे में पूछते हैं। क्योंकि इससे पहले कभी लोग विकास के बारे में, सड़क के बारे में लोग पूछा नहीं करते थे। लोग जो पुराने जो यहाँ पे विधायक थे, उनसे कोई विकास के बारे में कोई पूछ नहीं सकता था। कम से कम धमौल की लोग बात कर रहे हैं कि धमौल कब आजाद होगा, कब वहाँ पर सड़क जाएगी? देखिए, धमवल सड़क तो मतलब बहुत पहले बन जाना चाहिए था। उस गाँव के सांसद महोदय आए, उनके समर्थक लोग ले गए वहाँ पे। बस कल से काम लग जाएगा, परसों से काम लग जाएगा, तरसों से काम लग जाएगा। कहाँ काम लगा? उनके बस के बाहर का चीज़ है। ये बिहार सरकार के द्वारा बनना है, उसमें काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। बालू का जो अवैध खनन वहाँ हो रहा था, जिसके कारण हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत जी, है। धन्यवाद। अगर शाहपुर विधानसभा की बात की जाए तो पहला मेरा सवाल यही है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप एक बार विधायक जी से इंटरव्यू करिएगा तो ये पूछिएगा कि जो शाहपुर की सड़कें हैं, मैं 2-3 सड़क को दिखाया भी हूँ कि सड़कें वो कब बनेंगी? कौन-कौन सी सड़क? जैसे मैं आप ले लीजिए भरौली से जो रानी सागर महरजा होते हुए सड़क निकलती है, उसका लोग पूछ रहे हैं। गौडाढ़ की बात कर रहे हैं कि जो गौडाढ़ सड़क जाती है और बनाही से जो बनाही रोड है, शाहपुर बनाही रोड, इस सड़क की लोग बात करते हैं और सारी सड़कें सुहिया की है, कुंडेश्वर की है, तो ये सारी सड़कें कब बनेंगी? और एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो है, आप यहाँ से उमरावगंज से जाइएगा नौरंगा, इसकी भी स्थिति बहुत ही खराब है। ये सब जितनी भी सड़कें हैं, कब तक बन जाएँगी? चलिए, ये तो अच्छी बात है कि लोग हमसे सड़क के बारे में, विकास के बारे में पूछते हैं। क्योंकि इससे पहले कभी लोग विकास के बारे में, सड़क के बारे में लोग पूछा नहीं करते थे। लोग जो पुराने जो यहाँ पे विधायक थे, उनसे कोई विकास के बारे में कोई पूछ नहीं सकता था। कम से कम ये शाहपुर में अच्छी बात है कि लोग कम से कम पूछ रहे हैं। तो हमको बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जो आप सड़क का महर्जा का नाम लिए, जो उस भरौली मोड़ से महर्जा होते हुए रानी सागर NH पे जाती है। जब हम जीते थे उसके बाद भी इसकी मरम्मती हुई है और दोबारा फिर से ये रोड है कि टेंडर भी हो चुकी है और बरसात के बाद इसमें काम लगेगी। गौडार का जो रोड है, वो 7 वर्षों में हम नहीं बनाए थे। इसके पहले भी पता नहीं कब बना था, कब नहीं बना था, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो रोड की भी टेंडर हो गई है, उसमें भी काम लगेगी। कुणेश्वर वाले रोड में भी काम मेरे मतलब पहली बार काम लगने जा रही है। इटवा से बीरपुर ये भी पहली बार काम लगने जा रही है। मनियारा से बिक्रमपुर ये भी पहली बार काम लगने जा रही है। मतलब 7 साल में अभी तक हम काम उस रोड का नहीं करा पाए थे। तो वो नई सड़क है जो पहली बार हो रही है। अब जो सड़क है दोबारा महर्जा जो आप बताए वो है, महुआर की सड़क है, ईसरपुरा है, हुँ। लालू डेरा की दोबारा सड़क हुँ। बनने जा रही है। ईसरपुरा वाली भी सड़क पहली बार बनने जा रही है, जो अभी टेंडर हो चुका है। लालू डेरा की सड़क है। ये सभी सड़कों का बरसात के बाद जो नरगदा बेलौटी रोड है, ये भी सड़क जो है बनने जा रही है। कुछ रोड रह गई है क्योंकि हर साल में कुछ न कुछ रोड जो है हम लोग को मिलता है कि आप लिख के दीजिए। तो जो टाइम जैसे कोई भी सड़क बनाते हैं तो 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड भी होता है। तो मेंटेनेंस पीरियड अभी खत्म हुए सुइयाँ का और जवैनिया रोड है, अभी 1 साल ही हुआ था। तो एक शर्त रखा कि नहीं जिसका काफ़ी लंबा समय में काम नहीं हुआ है उसको दिया जाए। आने वाले समय में जो अगला जो होगा उसमें प्रायोरिटी को देखते हुए उस जो सड़क छूटी हुई है आने वाले समय में सभी सड़कों को बनवा लिया जाएगा। एक और सड़क है और फेसबुक एक पोस्ट मैं पढ़ा था। फेसबुक पोस्ट में ये लिखा हुआ था, लग रहा है कि अभी इस गाँव में आज़ादी आई ही नहीं है। धमौल की लोग बात कर रहे हैं कि धमौल कब आज़ाद होगा, कब वहाँ पर सड़क जाएगी? देखिए, धमवल सड़क तो मतलब बहुत पहले बन जाना चाहिए था। उस गाँव की मतलब काफ़ी म पॉलिटिकल कनेक्शन कहा जाए, उस गाँव में अच्छे खासे लोग जो हैं, जो बड़े-बड़े नेताओं से या बड़े-बड़े अधिकारियों से संपर्क में रहते, लेकिन फिर भी वो रोड नहीं बन पाया। लेकिन उस रोड मुख्यमंत्री टोला संपर्क के द्वारा या प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा ये टेंडर हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश रैयती ज़मीन होने के कारण जो गाँव है, उनकी ज़मीन होने के कारण उस समय काम नहीं हो पाया। लेकिन पेपर में वो काम कंप्लीटेड
बता रहा था धमोल तक। लेकिन फिर भी हम प्रयास किए, प्रयास करने के बाद फिर से नापी करवाए, कम से कम 800 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर रोड है, जो अछूता है, सड़क नहीं बन पाए। सड़क का जो लेंथ था वो बदल दिया गया था, दूसरे गाँव, बगल के एक गाँव में चला गया था। तो उसको मुख्यमंत्री टोला संपर्क के द्वारा टेंडर होना है। हम लोगों को लिस्ट माँगा गया 5 रोड का दीजिए, जिसमें से 1 नंबर पे वो रोड है। भविष्य में जब भी ये टेंडर होगा, पहला फ़ेज़ में लोग ले रहे हैं जो सरकारी ज़मीन है, उसकी टेंडर करेंगे और सेकंड फ़ेज़ में जो रैयती ज़मीन है, जिसमें हो सकता है मुआवज़ा देना पड़े, तो उसका सेकंड फ़ेज़ में काम होगा। निश्चित तौर में उसका भी प्रोसेस बढ़ा हुआ है, वो भी काम होगा। एक रोड जो चकरही के बारे में आप पूछ रहे थे, जो हम नहीं बता पाए थे। चकरही का रोड प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में चयनित हो रहा है, पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में, जिसमें 2 सड़क की चयनित होके टेंडर भी हो चुका, काम भी कंप्लीट हो चुका। उसी तहत ये जो है चकरही का भी चयनित हो चुका था, जिसका टेंडर भी अखबार में निकल चुका था, 10 करोड़ के लगभग में था। फिर से पूरे बिहार का पूरे कैंसिल हो गया कि किस तरह अब रोड बनेगा, कुछ टेक्निकल इसमें गड़बड़ी आई है विभाग के द्वारा। अगर उसको सुधार ली जाएगी तो फिर से दोबारा उसका जो है टेंडर होगा, लेकिन उसका चयनित उस रोड को चयनित कर लिया गया। साथ ही साथ हम लोगों से माँगा गया था कि कोई पीडब्ल्यूडी में कोई सड़क देना चाहते हैं जो एनएच के करीब हो, जिसमें ये सड़क पीडब्ल्यूडी में भी माँग की है कि इसको पीडब्ल्यूडी में जोड़ा जाए। ये जो पुराना एनएच हो गया जो शाहपुर थाने के पास है, जिसको जगदीशपुर जोड़ने के लिए, ये भी हम आगे मंत्री को लिख के दिए। उसमें भी नापी-उपी हुई है, तो भविष्य में क्या होगा सो आपको ज़रूर कुछ होगा तो और एक सूचना है देंगे। ये जो उमरावगंज से जो नौरंगा सड़क जाती है, स्थिति बहुत खराब है क्योंकि मैं सवाल इसलिए किया कि मैं कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ, आप भी जानते हैं और दूसरा चीज़ कि लोग पूछ देते हैं कि आप ये करिएगा और बारिश में पता चलता है कि सड़क की स्थिति क्या है। देखिए, हम पहले भी बताएँ आपके चैनल से, 15 में जो रोड जो हमको जिस हालत में मिली थी, थ्रू आउट गड्ढा था। अभी आप उस सड़क में कहीं-कहीं आप देखिएगा ज़्यादा खराब है और बाकी कहीं जगह ठीक है। आप जाइए, हम भी उस गाँव में दामोदरपुर से हाल में होके आए हैं, उससे खराब स्थिति में थी। वो सड़क की काफ़ी 9 किलोमीटर की सड़क है और जीतने के बाद उसका मरम्मती कराया। लेकिन फिर रोड खराब हो गया, बाढ़ के चलते वहाँ पानी-वानी जो लगता है उसके चलते रोड खराब हो गई है। इसको भी हम लोग प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में दिलवाए थे। जो इंजीनियर थे हम लोग मतलब जो और भी रोड देना था इसके अलावे। अब जब तक एमआर का हम लोग रोड पास करा रहे थे, तब तक हम लोग निश्चिंत थे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में ये रोड आ जाएगा, चयनित हो जाएगा। उसका लेंथ भी हम लोग पूरा ले लिए थे, लेकिन उसका किसी कारणवश पोर्टल बंद हो गया। अब जो रोड एमआर का पास हुआ, जो हम लोग सोच रहे थे वो काम नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में विभाग के द्वारा पेपर बना के भेज दिया गया एस्टीमेट कि इसकी रोड की स्थिति बहुत खराब है। सुइयाँ की रोड हो, चाहे जवैनिया की रोड है जो उमरावगंज से जाती है, उस सभी रोड का एस्टीमेट बना। अगला जब भी पास होगा एमआर में तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसका पास होकर टेंडर हो। तो चलिए ये सड़क की मैं एक लाइव दिखा रहा था तो लोग कमेंट बॉक्स में बोले थे कि आप एक बार इंटरव्यू करिएगा विधायक जी से तो ये पूछिएगा ये सड़कें हैं कब बनेंगी और एक सड़क की मैं बात कर लेता हूँ उसका भी लोग जिक्र कर रहे हैं कि एक बार चलिए देख लीजिए दिखा दीजिए तो मैं उस सड़क के लिए क्या है वो क्या उसका भी टेंडर हुआ है या फिर आगे होगा मतलब सड़क बन ये चुकी है दोगरा के पास हाँ डोगरा के पास जो दलित बस्ती में जाती है, हम्म उसका भी टेंडर हो चुका है। 75 लाख के करीब का टेंडर हुआ है और पहले हम सोचे कि विधायक निधि से या एमएलसी से किसी से पैसा माँग के हम करा देंगे। तब तक पता चला कि इसको हम लोग जो चयनित हुआ था उसका टेंडर हो गया। ये भी बरसात के बाद जो है दोगरा टोला रिलायंस पेट्रोल पंप से दोगरा टोला दलित बस्ती में जाती है। इसकी भी टेंडर हो चुकी है। बरसात के बाद इसमें भी काम लग जाएगा। बरसात के बाद कितनी सड़कें हैं जिनमें काम लगने वाली है 10 से 11 सड़कें हैं जिसमें रिपेयरिंग का काम होगा। एक सड़क जो है नई सड़क का निर्माण होगा जो रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में नया सड़क बनेगा। बाकी जो 10 सड़क है लगभग वो रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जो सवाल आप लोग कर रहे थे उसका जवाब दे दिए हैं और ये बहुत ही गंभीर समस्या है शाहपुर विधानसभा के लिए आपके लिए और जो यहाँ के सांसद हैं उनके लिए भी है आए थे जवैनिया जानते हैं गांव किस तरह से आप देखे हैं वहां गए भी हैं कि कटाव हो रहा है मैं भी गया था रिपोर्टिंग भी किया हूँ वहां के लोग दहशत में है कि अगर यहाँ जो ये समस्या बनी हुई है कटाव की अगर इसका समाधान जल्दी नहीं किया गया तो समझिए कि जवैनिया गांव कुछ दिनों में नहीं दिखेगा गंगा नदी में समा जाएगा इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि जो ये कटाव हो रहा है उस पे रोक लग जाए
देखिए, हम लोग लगे हुए हैं शुरू से, आपको बताए भी थे। सांसद महोदय आए, उनके समर्थक लोग ले गए वहाँ पे। बस कल से काम लग जाएगा, परसों से काम लग जाएगा, तरसों से काम लग जाएगा। कहाँ काम लगा? उनके बस के बाहर का चीज़ है। ये बिहार सरकार के द्वारा बनना है, उसमें काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। बालू का जो अवैध खनन वहाँ हो रहा था, जिसके कारण नतीजा जो है, ये नतीजा हम लोग को झेलना पड़ा। उसको भी अवैध खनन को हमने रुकवाया। हम लोग प्रयास करेंगे, हम बताएँ कि मुख्यमंत्री जी से हम मिलने वाले हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी हमको मौका मिलेगा, तो इस मुद्दा पे उनसे मिलके हम बात करके, जल्द से जल्द और विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि बरसात के बाद जब पानी कम हो जाती है, एक बार हम लोग फिर विज़िट करके स्थायी रूप क्या है, उसका हम लोग करेंगे। क्योंकि कटाव यहाँ से लेके भागलपुर तक हो रहा है और हर जगह इन लोग बचा रहे हैं, फिर भी बच नहीं पा रहा है, तो इसका ठोस एक उपाय करना चाहते हैं। हम लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे आगे जो है मुख्यमंत्री से मिलकर ये काम करवाएँगे। अब सांसद महोदय को ले गया लोग, कभी तो आते नहीं है, बाढ़ में भी नहीं आए होंगे। तो कई शिलापट उनका लगा होगा, शिलान्यास पिछले चुनाव में जो करके गए, आज तक काम नहीं लगा। तो ये हालत है उनका, लेकिन हम ज़रूर जवैनिया गाँव को ये बताना चाहेंगे, जो हमारी बातचीत अधिकारियों से हुई है, उनके उनके जो कथन है वही आपको बता रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि पानी कम होगा तो उसके बाद हम जाएँगे। काम लगेगा। हाँ, अगर हम मौका देख रहे हैं, अगर वो नहीं करते हैं, तब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो देखिए, जो शाहपुर विधानसभा की समस्याएँ अभी वर्तमान में थी, उस पे मैंने चर्चा किया कि क्या कौन-कौन सी समस्याएँ हैं और ये बता रहे हैं कि जितनी भी समस्याएँ हैं उसका समाधान होगा, हम बहुत जल्द करेंगे। कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनमें काम लगने वाली है, ये बता रहे थे और सबसे बड़ी गंभीर समस्या जवैनिया गाँव को लेकर है, क्योंकि वहाँ के लोग दहशत में हैं, बहुत सारी खेती करने वाली ज़मीन गंगा नदी में समा गई है, तो इसीलिए कि कुछ दिनों बाद गाँव ही ना दिखे। तो ये बता रहे हैं कि सांसद महोदय आए थे तो वादा करके तो चले गए कि 10 दिन में काम लग जाएगा, मगर अभी तक कहाँ लगा, जाकर देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर काम नहीं लगता है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके वहाँ की समस्या से अवगत कराऊँगा और अवगत ही नहीं कराऊँगा, उसका समाधान भी करवाऊँगा। इंतज़ार करिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।